गुड मॉर्निंग प्रेज लॉर्ड जमसिकी समस्त को ख्रीष्ट प्रभु नमस्कार मु पास मुरारी आज गुड फ्राइडे रे आप समस्त को स्वागत करुच्ची। गुड फ्राइडे आज हूँ गोटे दिन ओडिया शुभ शुक्रवार बोले कि कह जाए एंड गुड फ्राइडे गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट डे गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दिन आज समस्त पृथ्वी सब प्रत्येक मनुष्य जाति निमंते आज गोटे गुरुत्वपूर्ण दिन अटे। कौन पे गुरुत्वपूर्ण दिन अटे कारण टी बुझापे माने आपण मैंने वीडियो को लास्ट जाए देखु। गुड फ्राइडे बोले आज दिन को कह जाए शुभ शुक्रवार बोले कि हाँ कि नहीं। आज दिन में स्वयं सृष्टिकर्ता ईश्वर जहाँ के विषय लिखा अच्छी आद्य वाक्य थे वाक्य ईश्वर संगे थे से ही वाक्य ईश्वर थे से देहवंत हेले अनुग्रह सत्य परिपूर्ण होकर बास कले से महान परमेश्वर लिखा अच्छी प्रथम करंथिया कि जहाँ पापर लेस मात्र नाला से पाप स्वरूप कले। आज सृष्टिकर्ता ईश्वर निजर एकमात्र पुत्र को आपण मानकर निमंते मो निमंते समग्र जगतर सब पाप निमंते बलिदान कले। आज परी दिन रे इन अ डेज लाइक दिस आज पर गोटे दिन रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट निष्पाप थिले निर्दाग थिले निष्कलंक थिले तांकठारे पापर लेस मात्र नथिला। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को गुरुवार दिन जिते थर्सडे नाइट रे तांको रोमियो सैन्य माने अरेस्ट कले पाखापाखि 600 रोमियो सैन्य थिले से अरेस्ट कले माने गेथसेमने बगीचा तांको तापर राताराती 5टा जगार 6 थर तांको विचार करागला आर सबुठ उच्च न्यायालय माने सबुठ टॉप कोर्ट तांकर जोड़ा थिला पिलातस जे थिले से तांको विचार कले तापर शेष से कहले आम्भे यहाँ कठारे कौन सी दोष पाऊना बोले कि बिकज ही वाज सिनलेस तांकठारे पापर लेस मात्र नथिला। प्रभु जीशु निजे कहले मोठे पाप अच्छी बोली तुमको मध्य किए प्रमाण देउछि बोले कि। तो मो प्रिय माने जीशु ख्रीष्ट निष्पाप थिले निर्दाग थिले निष्कलंक थिले तांकठारे पापर लेस मात्र नथिला से आसीथिले आपण मन पाप लगी मो पाप लगी समग्र जगतर पाप लगी निजर जीवन को देवाई से आसीथिले। प्रेज द लॉर्ड। आमको जगत रे कहीं किसी दे पारे ना लोक मैंने किसी विषय किसी समय आमको दे पारे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सबुठ गुरुत्वपूर्ण विषय पाप क्षमा कहीं भी को भी देवता कि किए भी मनुष्य पाप क्षमा दे पारे ना। पाप क्षमा केवल 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 प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही देइचंती। सेदिन जोहन तांको जितले देखिले जोहन 1:29 पद लिखा अच्छी यही देख ईश्वर को मेष शावक जे जगतर पाप बोही नहीं जाते। जीशु आसीथिले पापी मान को विचार करने निमंते आसी नथिले जीशु आसीथिले पापी मान को परित्राण करने पाई। पौल लिखिले प्रथम तिमोथी 1:15 पदरे पापी मान को परित्राण करने निमंते ख्रीष्ट जीशु जे जगतर अवतीर्ण हेले यही वाक्य विश्वास हो सर्वत भाव ग्रहण योग्य से पापी मान मध्य प्रधान। जीशु आसीथिले पापी मान विचार करने आसी नथिले। जोहन 3:17 लिखा अच्छे कि ईश्वर जगतर विचार करने निमंते अपना पुत्र को प्रेरण न करी जगत जी परित्राण प्राप्त हुए एथि निमंते ईश्वर जगत को अपना पुत्र को प्रेरण कले। मो प्रिय माने प्रभु जीशु आसीथिले जगत पापी मान को विचार करने ना है कि नहीं पापी मान परित्राण करने आसी मैंने जानते कि प्रत्येक मनुष्य पापी अटे। प्रत्येक मनुष्य पाप न करी सत्कर्म करे एपरी जड़े धार्मिक निश्चय पृथ्वी ना बोले लिखा अच्छी उपदेशक 7:20 पदरे समस्त तो पाप कर ईश्वर को गौरव उणा पड़ी अच्छा बोलिक लिखा अच्छी रोमियो 3:23 पदरे आ पापर वेतन मृत्यु बोलिकी रोमियो 6:23 लिखा अच्छी पापर वेतन मृत्यु समस्ते पाप कर ईश्वर को गौरव उणा पड़ी पाप आउ पापर वेतन हूँ मृत्यु।
मृत्यु ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇଥର ମରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇଥର ମରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଥର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥରେ ମରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥରେ ଥରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ମାଆଙ୍କ ପେଟରୁ, ନିଜ ନିଜ ମାଆ ପେଟରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଲେ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ଆମେ ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଇଥର ମରିବାକୁ ହେବ। ଥରେ ତ ଆମର ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି 15:20 ପଦରେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେବାର ଦେଖା ନଗଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର ଅଂଶୀଦାର ହେବେ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ହିଁ ପଥ, ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆଜି ପରି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦିନ 9ଟା ବେଳୁ ଉପରଓଳି 3ଟା ଯାକ 6 ଘଣ୍ଟା କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଲେ। ସେ ଝୁଲିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ଲାଗି, ମୋ ପାପ ଲାଗି, ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପ ଲାଗି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଜଗତକୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଆସିଥିଲେ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କେବେ ବି କହିଲେ ନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ ଅନୁସରଣ କର ଆଉ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବ ବୋଲିକି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ଜନ୍ମ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ବିଚାର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ବୋଲିକି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେବ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମରେ ନିଜ ନିଜର ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲିକି ରୋମୀ 12:14 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପିତର ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଦିନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇନଥିବା, ଆମର ଯଦି ପାପ କ୍ଷମା ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ, ଦ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର, ନର୍କରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେଠୁ ମୁକୁଳିବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିବ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ଜାଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକର ସତ୍ୟତା କେତେ ଅଛି ବୋଲିକି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯୌନ 17:3 ପଦରେ, ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏଟା କି ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରେରିତ ତାର 4:12 ପଦରେ କି ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା, କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ନେମ୍, ଜିଜସ୍। ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନ ଜାଣିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ବୋଲିକି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ କନଜ୍ୟୁମିଂ ଫାୟାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାର ହିସାବ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ବେଳେବେଳେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି,
टिके बेले बेले लेट हुए किंतु प्रभु तांकर काम करते कारण से स्वगौरव रक्षण उद्योगी परमेश्वर अटंती आ गोटे किए भी जदि प्रभुंकर विरुद्ध रे एका सीधा जीव डेफिनेटली परमेश्वर ता विरुद्ध जो जीवे ताले से लोक अस्तित्व जगत रहिबो नाही। अनेक लोक ईश्वर के विरुद्ध उठी अतीत कहीं भी एबे नहांती अस्तित्व कहीं भी एबे नहांती। प्रिय माने यीशु ख्रीष्ट को जानतु से धर्म प्रचार करने आसी ना धर्म परिवर्तन करने आसी ना से आसी पापी मान को परित्राण करने निमित्त से आसी यीशु आसी पापी मान को परित्राण करने निमित्ते जोहन से दिन कहले यही देख ईश्वर को मेसेज सेवक जे जगतर पाप बही नहीं जाते से पाप को बही की नहीं कि गले जिते लोग यीशु विश्वास करेंगे से माने विनष्ट हे ना जमी लिखा अच्छी कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना द्वितीय पुत्र को दान कले जेपर जे कहीं तांकर विश्वास करे से विनष्ट नहीं अनंत जीवन प्राप्त हुए। यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करने द्वारा आम विनष्ट हेबा नहीं अनंत जीवन प्राप्त हेबा आम अनंत काल पिता सहित स्वर्गराजर अधिकार हेबा। एटा कौन कल्पित कहानी नुहे कि कौन प्रकार पौराणिक गल्प नुहे वास्तव सत्य कथा। देयर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ, देयर इज ए गॉड इन हेवन। स्वर्ग एक ईश्वर अच्छा से कहले लोक मैंने जानी ना कि जानवे से कहले तुम प्रार्थना कर तोहरे आंभे तुमको उत्तर देवा पुणी तुम अज्ञात महत्व दुष्कर विषय मान तुमको देखाइबा। से सर्वशक्तिमान ईश्वर अटंती ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। से कहले जेरेमिया 32:27 पदरे देख आम सदा प्रभु समग्र मर्तर परमेश्वर आमर साध्य कि किसी अच्छी। प्रभु यीशु कहले नूतन नियम रे माथ्यू 21:22 पदरे कहले पुणी विश्वास कर प्रार्थना जहाँ किसी मागे से सब पाइब। प्रभु यीशु कहले विश्वास पक्ष समस्त ही संभव। प्रभु यीशु कहले ईश्वर को निकट समस्त साध्य। फॉर गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। गॉड कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मोर प्रिय माने आज यीशु निकट को आसतु निजर पाप क्षमा मागंतु। प्रभु यीशु कहतु प्रभु मोर पाप क्षमा करंतु बोले कि भाई लिखा अच्छी जदि आम मैंने अपना अपना पाप स्वीकार करूँ तेबे से आम समस्त पाप क्षमा करने को पुणी आम समस्त धर्मरू मुक्त करने को विश्वस्त और न्यायवान अटंती। इफ विल कन्फेस आवर सिन देन ही इज फेथफुल टू फॉरगिव अस। जदि आम पाप क्षमा मागिबा ताले क्षमा देवा से विश्वस्त अटंती। लिखा अच्छे अतएव जो मैंने ख्रीष्ट अच्छा से प्रति बर्तमान कौन से दंडाज्ञा ना यीशु विश्वास कलापर गोटे लोक केबे भी नरक जीव ना। यीशु को विश्वास करुवा लोकर पाप ताको नरक नेब ना कारण प्रभु यीशु मानव जातिर पाप निमंते निजर जीवन को देते। जो लोक प्रभु यीशु पाखक आसला जे प्रभु यीशु निजर पाप को स्वीकार कला जे प्रभु यीशु शरणागत है प्रभु यीशु तार पाप को क्षमा करिबा। पाप क्षमा करवाटा बहुत बड़ विषय जोटा कहीं करना केवल केवल जड़े प्रभु यीशु ही करिसंती पाप क्षमा आउ कहीं करना। पाप क्षमा केवल यीशु अच्छी केवल ओनली जीसस कैन फॉरगिव द सिन्स। केवल यीशु ख्रीष्ट ही पाप क्षमा करते। तो मोर प्रिय माने प्रभु यीशु को जानतु चिन्हतु यीशु प्रार्थना करतु नूतन जीवन पातु अनंत जीवन पातु। आज शुभ शुक्रवार रे प्रभु आपण समस्त को आशीर्वाद करतु। टी प्रार्थना करवा। स्वर्गीय पिता यीशु नाम तुम अनुग्रह सिंहासन निकट आसूँ अपा धन्यवाद दूची आज विशेष दिन समय सहभागिता हे परमेश्वर पिता तुम्हें आमको प्रेम कल बोले कि तुम प्रिय पुत्र को मोर पाप निमंते आम समस्त पाप निमंते बलि बलि कल बापा। आज यीशु को दे जो आम आपण निकट को आसू अपना मन पाप क्षमा करते आपण रक्त आमको धोई दियंते आपण आमको शुचि करते पवित्र करते धार्मिक करते निर्मल करते बापा और स्वर्गराजर अधिकार करते। ये परमेश्वर पिता प्रार्थना करुच्ची मोर पाप क्षमा कर आम वंशगत पीढ़ी मान पीढ़ी समस्त पाप को क्षमा कर। जे जन वीडियो को देखिए से समस्त निमित्त प्रार्थना करुच्च तुम से क्षमा कर तुम तुम परिचय दिए से तुमको चिन्हे जानवे स्वर्गराजर अधिकारी हे अनंत जीवन अधिकारी हे प्रभु तुम दया कर। गौरव प्रशंसा महिमा तुम्हें धन्यवाद अच्छी प्रार्थना शुणिच उत्तर देश धन्यवाद अच्छी सब गौरव सब प्रशंसा सब महिमा तुमको दे यीशु नाम प्रार्थना कर पिता आमेन। यीशु रक्तर जय।